बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी में रवानगी कैसे हासिल करें। हम अंग्रेज़ी जब बोलना चाहते हैं तो हम रवानगी से नहीं बोल पाते। ये प्रॉब्लम जो है हमारा सबका है। आजकल आप हर एक बंदे को उसको जानते होंगे जो कि कहेगा कि मुझे अंग्रेज़ी ग्रामर तो आती है, मैंने सारे स्ट्रक्चर सीख लिए हैं, मैंने सारे फॉर्मेट्स, मैंने सारे टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब, एवरीथिंग, पर अभी भी मैं अंग्रेज़ी रवानगी से बोल नहीं पाता। हालाँकि मुझे बहुत अच्छी खासी वोकैब्युलरी भी आती है। और आपके साथ भी अगर इसी तरीके का प्रॉब्लम है तो आपके लिए अब ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने लगी है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो आपको मैं आज ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ, मैंने लिखा भी हुआ है कि फॉलो जस्ट वन ट्रिक। एक ट्रिक को फॉलो करें और आपको रिजल्ट्स 110% मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने उस एक ट्रिक को फॉलो किया, ठीक है, आप देखें इसमें आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो कि आपको फ्लुएंसी के लिए कहेंगे कि भाई आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें। वाकई में प्रैक्टिस जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी लाती है। पर अब वो कोई भी नहीं बताता कि भाई प्रैक्टिस करनी कैसे है। अगर प्रैक्टिस का मतलब ये है हमें डायरेक्ट बोलना आना चाहिए, यानी प्रैक्टिस के लिए भी हमें सेंटेंसेस आने चाहिए ना। अब वो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको बोलना, फिर उनमें कौन सी चेंजिंग्स जो है हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, किससे हम अंग्रेज़ी बोलें, सामने वाला कौन हो, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, मतलब कोई जो वे है ना, एक परफेक्ट वे है, वो हमें नहीं मिलता। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस एक ट्रिक को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देंगे और वो भी रवानगी से। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि आप लोग सबको पता है कि आप सब जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिर हम अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल पाते। तो उसका सब जवाब ये है कि आपको क्या करना है, वो कौन सी ट्रिक मैं बताने लगा था, वो ट्रिक ये है कि आपने सिर्फ चेंज करना है या रिप्लेस करना है वर्ब को। आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, टेंसेस के पढ़े हैं, मॉडल वर्ब्स के पढ़े हैं, तो पैसिव वॉइस के पढ़े हैं, जितने भी कंडीशनल के पढ़े हैं, उनमें आपने और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने वहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है उस वर्ब को रिप्लेस करें किसी दूसरे वर्ब के साथ, वर्ब को चेंज करें किसी दूसरे वर्ब के साथ। आपका जो पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो एक और ग्रामर की स्ट्रक्चर हो जाएगी। स्ट्रक्चर तो आपको पता है, मैं भी यही बताने लगा हूँ कि जब आपको स्ट्रक्चर्स पता है तो आप अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि आप उस एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एक ही वर्ब को लेकर बैठ जाते हैं और उसी वर्ब की सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, बाकी वर्ब्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो आप एक ही फॉर्मेट को लें, एक ही स्ट्रक्चर को लें और उसमें तमाम जितने भी वर्ब्स हैं जो आपको याद हैं उनको बोलना शुरू कर दें। अब वो प्रैक्टिस इस तरीके से होती है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कैसे करें, आपको किसी भी सामने वाले की ज़रूरत नहीं है जिससे आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू करें। आप खुद से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, आईने के सामने खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से अपने, जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, अपने आप से बात करते हैं, हमारी सोचें चल रही होती हैं, उस सोचों को क्या करना है, सिर्फ ज़ुबान देनी है। हमारी सोच जो है वो अंग्रेज़ी होगी, स्ट्रक्चर जो है वो अंग्रेज़ी का होगा, माइंड में जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट होगा वो अंग्रेज़ी का होगा। हमें सिर्फ उसको ज़ुबान देनी होगी और वो ज़ुबान हमारी अपनी है, किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है ना हमें। क्यों हम किसी दूसरे से कहें कि भाई हमसे अंग्रेज़ी बोलो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर्स को आपने फॉलो करना है। जैसे मैंने एक सिर्फ स्ट्रक्चर बताई है WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन तो सबको आते होंगे, आप सबको, ठीक है, जिसमें व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, डू, व्हाई, हाउ। अब इसमें क्या करा, मैंने क्या किया, देखें, व्हाट डू यू डू को डू की जगह जो डू वर्ब था मैंने डू को हटाकर फील कर दिया, मीनिंग चेंज हो गई, व्हाट डू यू फील। फिर दूसरा मैंने किया व्हाट डू यू सी, यानी डू की जगह पर, फील की जगह पर मैंने वो रिप्लेस करके सी लगा दिया, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू थिंक। अब देखें मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर एक ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ब को चेंज किया, रिप्लेस किया। तो आपकी जो प्रैक्टिस है, इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस आप बोलना चाहेंगे आप आसानी से बोल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले तो एक वर्ब को प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर के अंदर, ऐसा ना करें। एक स्ट्रक्चर के अंदर आप जितने भी आपको वर्ब्स आते हैं, जितने भी वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं, उन तमाम को आप यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, ये लाज़मी है, ठीक है ना जी।
तो आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको आते हैं, मैंने सिर्फ WH का बताया है, आपको टेंसेस आते हैं, आपको मॉडल वर्ब्स आते हैं, उन सब में। जैसे मैंने यहाँ पर मॉडल वर्ब की एग्जांपल दी है। अब मॉडल वर्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे मे है, माइट हैव है, मे बी है, कुड है, कैन है, कुड हैव है, कुड बी है। इस तरीके से आप इनके भी सेंटेंसेस देखेंगे तो ये यहाँ पर मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स तो चेंज नहीं होंगे, मगर इनके आप मेन वर्ब तो चेंज कर सकते हैं ना। मेन वर्ब को चेंज करें, आप प्रैक्टिस करें, जितने भी मेन वर्ब्स आपको आते हैं इन मॉडल वर्ब्स के साथ, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ यूटिलाइज करें और प्रैक्टिस करते जाएं, उनको बोलते जाएं, अपनी ज़ुबान से बोलते जाएं। सामने वाले के सामने ज़रूरत है ही नहीं आपको कि वो आपसे लाजमी है फेस टू फेस बात करें। जैसे शुड है, मस्ट है, विल है, वुड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मॉडल वर्ब्स हैं, जितने भी आपने मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं उन सब के सिर्फ मेन वर्ब को रिप्लेस करते जाएं और उनको बोलते जाएं। ये होती है प्रैक्टिस। यानी किसी आईने के सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे बंदे को किसी अंग्रेज़ के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको माहौल है तो वेल एंड गुड, पर मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम लोगों की जिनके पास ये माहौल नहीं है, जिनके कोई अंग्रेज़ दोस्त नहीं है, जिनका कोई ऐसा दोस्त नहीं है, ऐसे घर की फैमिली नहीं है जिनके साथ आप जो है अंग्रेज़ी में बात कर सकें। अब वो उनके लिए, और ऐसे लोग हमारे पास 80% हैं। 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास ये तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ना ही उनके दोस्त हैं, ना ही उनकी फैमिली इतनी अच्छी पढ़ी लिखी है जिनसे वो अंग्रेज़ी में बात कर सकें। तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये टेक्निक है और ये 100% वर्किंग है। ये एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप और मैंने जिन अपने स्टूडेंट्स को ये मतलब बताया है, उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ग्रामर जो है, वो तो पहले ही अच्छी थी, मगर अब वो फ्लुएंसी जो है उनकी लैंग्वेज के अंदर आ चुकी है। तो ये मॉडल वर्ब्स आपके सामने हैं, इनके स्ट्रक्चर्स आपको आते होंगे, और अगर नहीं आते तो पहले ये सीख लें, ठीक है ना। मैंने इन पे भी मॉडल वर्ब्स पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो देख लें। और फिर उनके साथ जो मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब, ठीक है, जैसे माइट के साथ, माइट हैव के साथ, मे बी के साथ, कैन के साथ, कुड, ये तो मॉडल वर्ब्स है ना, ऐसे एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होंगे। मगर इनका जो मेन वर्ब होगा उनमें आपने चेंजिंग करनी है, उसको आपने रिप्लेस करना है, उसको चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है मे आई कम इनसाइड, ठीक है। अब मे आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपने सिर्फ एक सेंटेंस इसको ही प्रैक्टिस की, पर अब अगर यहाँ पर मैं कम की जगह पर, यानी कम यहाँ पर मेन वर्ब है ना, मे यहाँ पर मॉडल वर्ब है, अगर मे की जगह, मे तो मॉडल वर्ब सेम रहेगा, अगर कम की जगह पर मैं नो लगा दूँ, मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अब देखें, स्ट्रक्चर वही है, आपने सिर्फ क्या किया, मेन वर्ब को चेंज कर दिया, कम की जगह पर नो कर दिया, ठीक है। जैसे आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब यहाँ पर डिफीट मेन वर्ब है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर लाई जो है, या सॉरी टेल जो है, वो मेन वर्ब है, इसको चेंज करें। जितने भी वर्ब्स आते हैं उनको चेंज करते जाएं। यहाँ पर दूसरा है यू मस्ट स्टे एट होम, स्टे मेन वर्ब है, इसको चेंज करें। जितने भी आपको वर्ब्स आते हैं इन तमाम वर्ब्स को यहाँ पर यूटिलाइज़ करें, इनकी जगह पर, कम की जगह पर, नो की जगह पर, डिफीट की जगह पर, टेल की जगह पर, इन तमाम की जगह पर आप यूटिलाइज़ करें ना दूसरे वर्ब्स को। जितने भी वोकेबलरी आपको वर्ब की सूरत में आती हैं उनको यूटिलाइज़ करें, और फिर देखें आपकी अंग्रेज़ी रवानगी आती है या नहीं आती। फिर आप मुझे बताना कि सर हमने वो टेक्निक जो आपने बताई है उसको हमने यूज़ किया, पर फिर भी हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हमें रवानगी नहीं हासिल हो रही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको स्ट्रक्चर्स आते हों, ठीक है, और उनमें आप ये ट्रिक्स अपनाएं जो मैंने बताई है। एक ही ट्रिक है कि आपने सिर्फ मेन वर्ब को, स्ट्रक्चर्स जो भी हों, ठीक है, पहले तो लाजमी स्ट्रक्चर सीखनी होंगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है रवानगी में, तो उसमें आपने सिर्फ मेन वर्ब को चेंज करना है। जो मेन वर्ब होगा उसको रिप्लेस करते जाएं। जितने भी मेन वर्ब्स आपको आते हैं, 200, 300, 400 जितने भी मेन वर्ब्स आते हैं वो आप यूटिलाइज़ करते जाएं, आपको इंशाल्लाह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। आपकी जो रवानगी है वो आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। ये 100% वर्किंग है, ये वर्किंग करता है, ये काम करता है, और ये आपको रिज़ल्ट देगा, ठीक है जी। तो ये मैंने जितने भी एग्जांपल्स बताए हैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर जितने भी आप करना चाहेंगे कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंडीशनल सेंटेंसेस देख लें, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स आपको आते हैं, ठीक है, उसमें भी आप मेन वर्ब को चेंज करते जाएं।
आपके सेंटेंसेस बनते जाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसका मेन वर्ब चेंज करते जाएं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसे आप हुक्मिया जुमले कहते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर आपको आता है। सिंपली आपको क्या करना होगा, उसके मेन वर्ब चेंज करते जाएं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी आप सिर्फ मेन वर्ब चेंज करते जाएं। आप तमाम के तमाम वर्ब्स को, जो मेन वर्ब्स हैं इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी मैंने आपको पहले ही बताया, टेंसेस हैं आपके, पैसिव वॉइस हैं आपके, मॉडल वर्ब्स हैं, कंडीशनल हैं, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, कॉजेटिव, किसी भी किस्म की स्ट्रक्चर्स हैं आपको आती हैं, पर फिर भी आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे। वो इस वजह से नहीं बोल पा रहे क्योंकि इन तमाम स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने सिर्फ लिमिटेड वर्ब्स को जो है ना प्रैक्टिस किया होता है। आपने लिमिटेड एक ही सेंटेंस बनाया होगा आपने कॉजेटिव का, या 10 या 12, उसके अलावा आपने कॉजेटिव के और दूसरे सेंटेंसेस यानी मेन वर्ब जो है बनाए नहीं होंगे, आपने उनको चेंज किया ही नहीं, उनको यूटिलाइज ही नहीं किया। तो आपको जितने भी मेन वर्ब्स आते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करें, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस करें, फिर देखें आपको रवानगी आती है या नहीं आती। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी ऐसे ही कर लें, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी आप ऐसे ही कर लें, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आप ऐसे ही कर लें। फिर आप जितने भी स्ट्रक्चर्स जानते हैं, जितने भी उनके अंदर मेन वर्ब्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करें, यानी चेंज करें, रिप्लेस करें। जैसे एक वर्ब आ रहा है ना, जैसे कम आ रहा है तो कम की जगह पर एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आप कम की जगह पर गो की जगह पर स्लीप की जगह पर वॉच की जगह पर, और देखते जाएं कि आपको किस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप बोल सकते हैं। क्योंकि ये ग्रामर के अंदर स्ट्रक्चर्स सिर्फ होती ही चंद हैं जो आप ऑलरेडी ग्रामर के अंदर पढ़ लेते हैं, पर प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती और हमें बताया जाता है कि भाई प्रैक्टिस करें। हम कैसे प्रैक्टिस करें ये नहीं बताया जाता। तो मैंने आपको आज बता दिया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। हमें बताया जाता है कि किसी अंग्रेज़ से बात करें, न्यूज़ चैनल्स देखें, ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, पर हम ग्राउंड रियलिटी पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास 80% लोगों के पास जो है ये माहौल नहीं होता। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आसान है कि वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स उनके पास हैं, वो उन स्ट्रक्चर्स के अंदर मेन वर्ब जो हैं उनको चेंज करते जाएं, उनको रिप्लेस करते जाएं और उनकी प्रैक्टिस खुद से करते जाएं। खुद बोलते जाए सेंटेंसेस को, अपनी ज़ुबान को खुद यूज़ करें ना। सामने वाले की ज़रूरत नहीं है, किसी आईने के सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम कर रहे हों, आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी आपके माइंड में वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स को रिप्लेस करते जाएं, बोलते जाएं, रिप्लेस करते जाएं, बोलते जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मे आई कम इन, ठीक है, इनसाइड है, वहाँ पर आपने कम को हटा कर कह दिया मे आई नो योर नेम, मे आई सिट हेयर, मे आई कम विद यू। अब ये देख लें सारी की सारी चीज़ें आपको, ठीक है जी।